गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ कृष्ण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट है टोटोमेरिज्म। इसको हम डिस्कस करते हैं कि टोटोमेरिज्म इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म है क्या कि टोटोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर विच हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करें। टोटोमर्स आर फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एंड साइमल्टेनियसली चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम का शिफ्टिंग होगी और एट द सेम टाइम पाई बॉन्ड जो है वो भी अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। अब कंडीशन क्या है टोटोमेरिज्म की कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एट sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू माइनस एम ग्रुप। जैसे मान लो ये माइनस एम ग्रुप है, दिस वन इज द माइनस एम ग्रुप, और इस माइनस एम ग्रुप से दिस वन इज फर्स्ट कार्बन और दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड कार्बन, और इसमें मिनिमम वन हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो तो पाई बॉन्ड यहां पे चला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट होगा, वाई पोजीशन पे, और पाई बॉन्ड एक्स वाई से हटके सी डबल बॉन्ड एक्स यानी सी एक्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब एक्स वाई जो है, एक्स डबल बॉन्ड वाई जो हमने माइनस एम ग्रुप माना, दैट मे बी सी डब्ल्यू कार्बोनिल हो सकता है, नाइट्रोसो हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, इनामीन हो सकता है और साइनाइड हो सकता है। यानी ये फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं एक्स डबल बॉन्ड वाई, इस तरीके से। अब देखो, हम इनके साथ साथ दोनों आइसोमर बना के देखते हैं कि कौन कौन से पोजीशन बन सकती है। अब जैसे CH2 हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड O, तो ये X डबल बॉन्ड Y हुआ और ये sp3 हुआ। तो यदि ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे, और यहां पे CH2 ये पाई सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में आ जाएंगे, और CHOH हाइड्रोजन जो वो किस पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसको आप एल्डो या फिर कीटो आइसोमर बोल सकते हैं। दिस वन इज ओल, दिस ओल ग्रुप इज अटैच ऑन sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, तो इट इज कॉल्ड इनोल। तो कीटो इनोल या एल्डो इनोल आइसोमेरिज्म बन सकती है। सेकंड जो अपना एग्जांपल था CH2H एंड डबल बॉन्ड O, तो दिस वन इज नाइट्रोसो। अब यहां पे ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पे यहां पे चेंज हो, तो CH डबल बॉन्ड एंड OH इस तरीके से। दिस वन इज हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन ये फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो सकता है। तो नाइट्रोसो एंड हाइड्रोक्सिल एमीन, या इसको ऑक्सिन भी बोल सकते हैं, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का फॉर्मेशन होगा या CH2H एंड डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो। यदि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की साइड में शिफ्ट होते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड एंड OH एंड ऑक्सीजन, दिस वन इज कॉल्ड AC नाइट्रो, AC नाइट्रो इस तरीके से। ऐसे ही CH2 हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड NH, इसको इमीन ये बोलेंगे। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां पे, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 इस तरीके से, और इसको हम कहेंगे इमीन सॉरी एमीन, तो इनामीन इस तरीके से। दिस वन इज कॉल्ड इमीन और दिस वन इज कॉल्ड इनामीन इस तरीके से। ऐसे ही
कि CH2 हाइड्रोजन C ट्रिपल बॉन्ड N, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पे पाई इस पोजीशन पे, तो दिस वन इज कॉल्ड साइनाइड या नाइट्राइल, और यहां पे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, इस तरीके से। तो इसको हम कहेंगे इन इमीन। अब यहां पे NH2 जो है उसको एमीन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड NH है तो उसको IMENE, इमीन, इस तरीके से। तो यहां इन डबल बॉन्ड इमीन, वहां पे इन एमीन यानी इनामीन, जब हमने पहले वाला फंक्शनल ग्रुप देखा था उस पोजीशन पे। अब ऐसे ही CD2 ड्यूटेरियम CHO, तो यहां भी ये ड्यूटेरियम यहां पे शिफ्ट हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो CD2 डबल बॉन्ड CHOD, तो ये भी कौन सा है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म का टाइप रहेगा। अब देखिए कुछ पॉइंट देखें हम इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ध्यान रखना है कि ड्यूटेरियम कैन ऑल्सो शो प्रोटोमेरिज्म, यानी हाइड्रोजन के अलावा ड्यूटेरियम भी क्या शो कर सकता है, प्रोटोमेरिज्म। सेकंड कि इफ हाइड्रोजन एट sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम at gamma position present, then it can also show टोटोमेरिज्म, यानी वो भी आपको टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। जैसे CH2 हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब जो अल्फा कार्बन है दिस वन इज sp2 हाइब्रिड, तो ये हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो अल्फा, दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज गामा। गामा जो है वो sp3 हाइब्रिड है, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो कॉन्जुगेशन के साथ है, किसके, -n के साथ। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे, और ये यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट टोटोमर बने CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड OH। तो इस तरीके से क्या बन सकती है, आपका नेक्स्ट टोटोमर फॉर्म हो सकता है। अब ऐसे देखिए इसमें, अब जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप के इनोल आइसोमर पढ़े, जैसे ओल इनोल, थर्ड पॉइंट इज ओल इनोल, ऑक्सीन, एसी नाइट्रो, इन इमीन, कैंसो टोटोमेरिज्म। यानी यदि डबल बॉन्ड CH-OH ग्रुप है, या फिर डबल बॉन्ड N-OH ग्रुप है, या फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N-OH एंड O ग्रुप है, इन एमीन डबल बॉन्ड CH-NH2 है, या डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH ग्रुप है, तो ये सभी वापस किस में आ सकते हैं, प्रीवियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इनोल जो वो एल्डो या कीटो में आ जाएगा, ऑक्सिम नाइट्रोसो में आ जाएगा, एसी नाइट्रो में चेंज होगा, इन एमीन जो है वो इनामीन में चेंज हो जाएगा, और इन इमीन जो है वो साइनाइड या नाइट्राइल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये जितने भी फॉर्म है ये सभी आपको टोटोमेरिज्म शो करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट जो है कि जनरली एसिड डेरिवेटिव कैन नॉट शो टोटोमेरिज्म, यानी यदि एसिड डेरिवेटिव आपको दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH2H
COOH। अब ये ग्रुप तो -M है, लेकिन ये हाइड्रोजन इसमें एसिडिक नहीं है। ये वाली हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक है। आपको टोटोमेरिज्म के लिए ये हाइड्रोजन एसिडिक होनी चाहिए। तो एसिड या फिर इसके डेरिवेटिव यदि होंगे तो वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है कि हाइड्रोजन विच पार्टिसिपेट इन टोटोमेरिज्म इज कॉल्ड इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, यानी उसको क्या बोल सकते हैं? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन बोल सकते हैं। अब जिसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होगा वो कंपाउंड आपको टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड आपको दिए जा रहे हैं उनमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कैलकुलेट कीजिए। जैसे CH3 COOH, CH3 COOCH3, या फिर CHO CH3, CH डबल बॉन्ड O CH3, CHO CH2 CH3, CHO कार्बन CH3 CH3 एंड CH3, या फिर HCHO CH3 कार्बन CH3 CH3 CHO, या फिर CH3 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 COOCH3, या फिर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOPH CW, या CHO, या फिर 2-3 एग्जाम्पल हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब देखो पहले केस के अंदर यदि यहां पे हम देखें तो CW ग्रुप जो है वो -M ग्रुप हुआ CHO, इसका नियरेस्ट ये अल्फा बना, तो अल्फा पे टोटल कितने? 3 हाइड्रोजन है। तो ये तीनों कौन सी भी? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। यहाँ पे CH3 CW CH3 यानी दोनों ही तरफ कौन से हैं? अल्फा कार्बन है। तो 3 हाइड्रोजन इस पे और 3 इस पे, यानी टोटल कितनी हो गई? 6 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हो गई। अब यहां पे देखें CHO यानी CH डबल बॉन्ड O। अब इस कंपाउंड के अंदर सभी जो कार्बन है वो कौन से? sp2 हाइब्रिड है, तो इसमें कोई इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका आंसर कितना बना? 0। अब यहां पे देखें तो ये CH2H फॉर एग्जांपल इसको देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये इस पोजीशन पे, ये यहां पे, और CHO ये इस तरीके से, तो ये यहां पे जा सकता है। तो ये तीनों ही कौन से होते? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होते। तो इसमें कौन से बने? 3, 2 ये और एक ये वाला 3। अब यहां पे देखें ये मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन के जो हाइड्रोजन है वो इस ऑर्थो के साथ कभी कॉन्जुगेशन में नहीं हो सकते। इस पोजीशन के यानी जो इप्सो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में मेटा कभी भी टोटोमेरिज्म में नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर से 0। यहां पे देखें तो ये 2 हाइड्रोजन है, ये टोटोमेरिज्म में जा सकते हैं। तो इसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने? 2। यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इस पोजीशन पे, तो यहां पे कितने बने? 0। HCHO में कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, COOH, तो इसमें भी कोई टोटोमेरिज्म नहीं होगी। अब यहां पे देखें तो दिस वन इज अल्फा कार्बन। अब अल्फा के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी 0 अल्फा हाइड्रोजन, यानी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने होंगे? 0 होंगे। अब इसके अंदर यदि हम देखें तो CW के इधर भी अल्फा है, यहां भी अल्फा है। इस अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां अल्फा पे टोटल 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन 3 होंगे।
इसके ऊपर दिस वन इज अल्फा, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, तो ये एक इसके अंदर क्या रहेगा, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होगा। यदि इसमें देखें पीएच वाले में कोई नहीं होता, जैसे यहां पे हमने डिस्कस किया था। अब यहां से अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा जो है वो sp2 हाइब्रिड है, तो ये टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये गामा जो है यानी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये टोटोमेरिज्म में जा सकते हैं। ये टोटल 2 है, तो 2 इस कंपाउंड में इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होंगे। यदि यहां पे देखें तो दोनों साइड अल्फा अल्फा और इनके ऊपर दो दो हाइड्रोजन है, तो 2 इस साइड से और 2 उस साइड से, यानी टोटल कितने, 4 अल्फा हाइड्रोजन या इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होंगे। अब ऐसे कुछ और एग्जांपल यदि डिस्कस करें, जैसे ये है CH3, यानी यहां पे CH3 ये CH3 CH3 and CH3 OH एंड डबल बॉन्ड O, यानी इस तरीके से, या ये OH इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर यहां पे ये 2 हाइड्रोजन रहे, ये यहां पे ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या जा सकते हैं, टोटोमेरिज्म में। तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हुए इसमें, 2। यहां पे दोनों साइड अल्फा कार्बन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन 3 है, तो टोटल कितने हुए, 4 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन बने। अब इसके अंदर ये अल्फा, यहां भी अल्फा, लेकिन इस अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ओनली यही है, तो टोटल कितने बनेंगे, 3, यानी सिर्फ ये वाले इनोलाइजेबल हाइड्रोजन बनेंगे। अब ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है कि यहां पे 2 हाइड्रोजन है और यहां भी कितना है, 1 हाइड्रोजन है। ये ब्रिज हेड कार्बन होता है, दिस वन इज बाइसाइक्लो कंपाउंड। यदि आप इस हाइड्रोजन को टोटोमेरिज्म में ले गए, तो फिर यहां पे इस तरीके से डबल बॉन्ड OH ये बनाना पड़ेगा, और ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये वाले हाइड्रोजन कभी भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड नहीं आता कभी भी, और कार्बोकेटाइन में आपने पढ़ा है यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये वाले हाइड्रोजन नहीं होंगे, ओनली ये 2 हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में जा सकते हैं। तो ओनली कितने रहेंगे, 2। यहां पे 1 हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, लेकिन जैसा अभी हमने यहां कहा, ये हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओनली ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, तो ओनली 1 इसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होगा, और जो जिसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होगा वो टोटोमेरिज्म 100% शो करेगा। अब यहां पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वजह से इसमें 0 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होगा, और ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करता। अब इसमें देखें पैरानाइट्रोसोफिनॉल के अंदर, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये इस पोजीशन पे, ये यहां पे और ये यहां पे, यानी इसमें टोटोमेरिज्म हो सकती है, और दिस वन इज 1 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। यहां भी ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है, किसी भी ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, इस तरीके से, तो ये भी 1 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से ये अपना डिस्कशन हुआ कि कौन कौन से कंपाउंड जो है वो टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, और कौन से कंपाउंड जो है वो टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। अब देखो नेक्स्ट जो है, बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ टोटोमेरिज्म, यानी बेस की प्रेजेंस में मैकेनिज्म किस तरीके से होगा।
तो CH2 हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड O, बेसिक मीडियम के अंदर दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि CHO जो है वो -N ग्रुप शो करता है, तो यहां पे H प्लस निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो -H2O यानी ये H प्लस रिमूव हुआ, तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O, यानी ये यहां पे पहले स्टेप में प्रोडक्ट बना। दिस वन इज स्टेप फर्स्ट, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी ये कितना बनेगा ये इस पे डिपेंड करता है कि ये हाइड्रोजन कितना एसिडिक है। अब इसके अंदर इस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है, और यदि रेजोनेंस होगा तो CH2 CHO माइनस, यानी दिस वन इज स्टेप 2, और स्टेप 2 में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। अब H2O की प्रेजेंस में ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, OH माइनस को रिलीज कर देगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, दिस वन इज स्टेप 3, इस तरीके से। तो दिस वन इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस वन इज सेकंड, ये थर्ड, और ये कौन सा हुआ फोर्थ। इस तरीके से कीटो चेंज इनटू इनोल आइसोमेरिज्म। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों का रिलेशन जो है कि दीज आर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस हैं, क्योंकि एक H प्लस का डिफरेंस है। यदि ये पूछे सेकंड एंड थर्ड में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर से यदि 2 एंड 3 एंड 4 के अंदर रिलेशन पूछे, तो ये भी कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस होंगे, और यदि कहें फर्स्ट एंड 4 का रिलेशन क्या है, तो दीज आर द प्रोटोमर्स, फर्स्ट एंड 4 जो है वो एक दूसरे के प्रोटोमर्स होंगे। तो इस तरीके से दिस वन इज बेस कैटलाइज मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट जो है एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म, कि एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन किस तरीके से कैरिड होती है। एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म में CH3 CH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से H प्लस जो वो यहां लोन पे इस पोजीशन पे अटैक करता, और यदि H प्लस अटैक करता तो CH3 CH डबल बॉन्ड OH, और इस पे कौन सा चार्ज आता, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते, और CH3 CH प्लस एंड OH। अब यहां वाटर की प्रेजेंस में, यानी इस पे लोन पेयर, तो ये H प्लस वाटर एक्सेप्ट करे, ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस इस पोजीशन पे शिफ्ट हो, तो CHOH, यानी ये इनोल फॉर्म्ड होता। तो एसिड कैटलाइज के अंदर कि पहले H प्लस अटैक करेगा, उसके बाद में ये पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया, इस वजह से ऑक्सीजन पे लोन पेयर शिफ्ट होंगे, तो प्लस CH पे आ जाएगा, और वाटर की प्रेजेंस में इसका नियरेस्ट जो कार्बन पे हाइड्रोजन है वो H प्लस वाटर एक्सेप्ट कर लेगा, और ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके बीच में एग्जिस्ट होंगे। इस तरीके से एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म कैरिड होती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है इज द रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, अब रेसिमाइजेशन क्या होता है, जैसे C हाइड्रोजन R डैश एंड CHO। अब ये कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें sp3 हाइब्रिड के ऊपर हाइड्रोजन है, और ये कार्बन कायरल कार्बन है, क्योंकि इसमें चारों वैलेंसी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अब देखो इसमें यदि टोटोमेरिज्म होती है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे, ये यहां पे, तो यहां R डैश डबल बॉन्ड C H एंड OH, इस तरीके से ये इनोल यहां पे फॉर्म होता। अब ये कार्बन जो वो कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिड। अब यदि ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी पोजीशन पे इस तरीके से शिफ्ट हो, तो ये प्लेनर होने की वजह से अब ये लोन पेयर अप पोजीशन या बैकवर्ड साइड दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है।
तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि CHR CHO ये भी बन सकता है, और HRCHO एंड R' ये भी बन सकता है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी इनएंसोमर होंगे, यानी ये एक दूसरे का रिलेशन जो है वो क्या होगा, इनएंसोमर, यानी मिरर इमेज विच कैन नॉट सुपर इम्पोज, और इक्वल अमाउंट में बनेंगे तो यहां पे रेसिमाइजेशन ओकर्स होगा, रेसिमाइजेशन इस तरीके से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन इस तरीके से। यानी यदि मुझे इसके बारे में कुछ और पॉइंट बताना हो सिंपल, तो हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन chiral center, then these compound can show रेसिमाइजेशन, यानी वो कंपाउंड जो वो क्या शो कर सकते हैं, रेसिमाइजेशन शो कर सकते हैं। और रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू इनोलाइजेशन, यानी प्रोटोमराइजेशन के थ्रू रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। जो अभी हमने बात किया कि इनोल बना, इनोल के बाद वापस जब कीटो की तरफ आएगा तो दोनों पॉसिबिलिटी जनरेट होती है, और ये दोनों इक्वल अमाउंट में जनरेट होती है। और यदि दोनों का देखें तो दोनों एक दूसरे के इनएंसोमर होते हैं, यानी मिरर इमेज बट कैन नॉट सुपर इम्पोज, और दोनों 50-50% पॉसिबिलिटी है। तो इस मिक्सर को हम क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सर कहेंगे इस तरीके से। अब हमसे ये कहें कि जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो रेसिमाइजेशन। अब आपको ऑप्शन दिया फॉर एग्जांपल CH3, CH3 एंड CHO, सेकंड CH3, CH2, CHO, थर्ड ऑप्शन दिया CH3, CHPH, CH2, CHO, फोर्थ ऑप्शन दिया CH3 कार्बन CH2, CH3, PH, COO, CH3 इस तरीके से। फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया कि COO, CH3 इस तरीके से। सिक्स ऑप्शन जो दिया कि CH3 कार्बन CH3 या CH2 CH3 PH COO CH CH3 C2H5 इस तरीके से। और सेवंथ ऑप्शन दिया कि COO CH3 एंड CH3 इस तरीके से। और एट्थ ऑप्शन और मान लो कि आपको दिया COO एंड CH3 इस तरीके से। अब देखो इसमें से बात समझ में आएगी कि कौन कौन से कंपाउंड में रेसिमाइजेशन ओकर्स होता है। हमने आपको कहा कि यदि अल्फा कार्बन या जिस पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, यदि वो कायरल हुआ तो उसकी प्रेजेंस में कायरलिटी जो है वो लूज हो जाएगी, क्योंकि रेसिमाइजेशन मिक्सर बन जाएगा। यानी वो कार्बन अल्फा जो वो कायरल सेंटर होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन होनी चाहिए जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होगी। अब CHO ग्रुप ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे चारों वैलेंसी डिफरेंट है। ये एक CH3 CH2 ये वैलेंसी है, सेकंड इज CH3 एक हाइड्रोजन और एक खुद CHO। तो दिस कार्बन इज कायरल और इसके ऊपर हाइड्रोजन होगा, तो यदि इसके अंदर रेसिमाइजेशन हो सकता है, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड के अंदर ये अल्फा पे हाइड्रोजन है बट नॉट कायरल सेंटर, तो इसके ऊपर कोई रेसिमाइजेशन नहीं होगा।
यदि इसमें देखें CHO, दिस वन इज अल्फा। अब इस अल्फा पे कोई कायरल सेंटर नहीं बन रहा, हाँ बीटा कायरल है, लेकिन बीटा पे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ जहां से टोटोमराइजेबल हाइड्रोजन मूव हो रही है वही कायरल सेंटर होना चाहिए, तो ये भी कोई रेसमाइजेशन शो नहीं करेगा। अब इसके अंदर देखें तो ये कायरल सेंटर तो है दिस वन, बट इस पे कोई इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे CH3 ये इनोलाइजेबल है, लेकिन यहां पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो इसमें कोई रेसमाइजेशन नहीं होगा। अब इसमें देखें यहां पे हाइड्रोजन, अब इधर भी वैसे तो हाइड्रोजन यहां भी है और यहां भी है। अब ये कायरल सेंटर बन रहा है क्योंकि हाइड्रोजन CH3 CW और इस साइड का डिफरेंट, तो चारों वैलेंसी डिफरेंट हुई तो ये कायरल सेंटर बना, और इस पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है तो ये कायरल सेंटर शो कर सकता है। अब देखो इसके अंदर यहां पे ये भी कायरल सेंटर CH3 CH2 CH3 एंड PH, और ये भी कायरल सेंटर है, दोनों तरफ है, लेकिन ये वाला कायरल सेंटर जो है वो टोटोमराइजेशन की वजह से चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा। तो यहां पे रेसमाइजेशन इस पॉइंट पे होगा, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल्स पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल R है, मुझे नहीं पता, मैंने एक माना है कि R है या नहीं, R फॉर एग्जांपल है, तो ये R हो सकता है या S, लेकिन ये तो क्या रहेगा? R ही रहेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और मिरर इमेज नहीं होंगे तो रेसमाइजेशन नहीं होगा। सेम यहां पे इस जगह पे हाइड्रोजन है और यहां पे हाइड्रोजन, तो कायरल सेंटर तो ये भी है, कायरल सेंटर ये भी है। अब ये अपनी पोजीशन को सस्टेन करेगा, ये चेंज होगा। मान लो ये अपनी पोजीशन R को मेंटेन रखता है दोनों टाइम, ये R भी हो सकता है और S भी हो सकता है, यानी ये फिर मिरर इमेज नहीं हुए, यानी ये डायस्ट्रियोमर बने, तो ये भी टोटो रेसमाइजेशन शो नहीं करेगा। अब इस हाइड्रोजन पे देखें तो यहां पे ये इस पोजीशन, ये इस पोजीशन, ये यहां पे, और साथ में कायरल सेंटर भी है, तो ये वाला रेसमाइजेशन शो कर सकता है इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट, यानी 6 और 7 क्यों नहीं शो किए? क्योंकि यहां पे डायस्टीरियोमर फॉर्म्ड हुए, तो इस वजह से ये रेसमाइजेशन शो नहीं कर सकते। बाकी 5th में, 8th में और 1st में, इनमें एनेंसोमर फॉर्म्ड हुए, इसलिए ये रेसमाइजेशन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, is the deuterium exchange. Deuterium exchange. अब देखो ड्यूटेरियम एक्सचेंज जो है, यदि हाइड्रोजन ड्यूरिंग टोटोमराइजेशन यदि फ्री होती है तो वहां पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज ऑब्जर्व होता है, यानी मिक्सर में यदि D+ है तो वो हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा, उसको आप कहेंगे ड्यूटेरियम एक्सचेंज। जैसे CH3CHO और ये OD-D2O की प्रेजेंस में आप टोटोमराइजेशन देख रहे हैं, तो यहां पे CD3CHO, यानी कि ये हाइड्रोजन किससे? ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे ड्यूटेरियम एक्सचेंज। देखो कैसे, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड हो, OD- में यहां से H+ निकलेगा, HOD ये बाहर निकल गया। अब CH2- और CHO ये फॉर्म होगा। अब जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आए तो D2O से D+ एक्सेप्ट करके CH2D एंड CHO, यानी एक हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गया। ऐसे ही फिर से एक OD- एक हाइड्रोजन और दूसरा D2O, तो सेकंड CD2 एक HCHO ये बना। फिर से इस पे एक OD- D2O और ये CD3CHO, तो इस तरीके से CD3CHO ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज ऑब्जर्व होगा। अब देखो इसमें जो ध्यान रखना है, हम ये कहेंगे, यदि इसका सिंपल सी बात देखें कि एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम यदि है उसमें आप देखें, या बेसिक मीडियम के अंदर देखें, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन कैन शो
ड्यूटेरियम एक्सचेंज, यानी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन किससे एक्सचेंज होगा, ड्यूटेरियम से। लेकिन बेसिक मीडियम में ऑल अल्फा हाइड्रोजन कैन शो ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, यानी जितने भी होंगे अल्फा हाइड्रोजन वो सभी के सभी बेसिक मीडियम में ड्यूटेरियम एक्सचेंज शो करेंगे। जैसे CH3 CH2 CHO मैंने कहा OD माइनस D2O की प्रेजेंस में कराया, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CD2 CHO, यानी यहां जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सभी ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। या CH3 COO CH2 CH3, यदि इसको भी OD माइनस D2O में, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो CD3 COO CD2 CH3, यानी कि दोनों साइड के अल्फा हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में एक्सचेंज हो जाएंगे। ऐसे यदि ये कहा जाए COO OD माइनस D2O, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन ये है, यहां पे 2 हाइड्रोजन अल्फा है और यहां पे 1 हाइड्रोजन, तो यहां जब ड्यूटेरियम एक्सचेंज ऑब्जर्व होगा तो इस पे दोनों साइड में ड्यूटेरियम, यहां पे 1 ड्यूटेरियम एंड CH3, इस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब देखो यदि इसी में एक और एग्जांपल देखें जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे ये फिनोल लिया OH और इसको OD माइनस D2O में आप रखते हैं, तो आप ये ध्यान रखें जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज आया वो हाइड्रोजन किससे एक्सचेंज होगा, ड्यूटेरियम से। तो यहां पे OH जो है ये OD माइनस H प्लस में, तो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर दोनों पोजीशन ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस की वजह से और पैरा पे आएगा। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीजन पे ड्यूटेरियम, ऑर्थो पे दोनों पोजीशन पे ड्यूटेरियम और पैरा पोजीशन के ऊपर भी क्या रहेगा, ड्यूटेरियम। इस तरीके से इन पोजीशन के ऊपर ड्यूटेरियम एक्सचेंज ऑब्जर्व होगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था ड्यूटेरियम का कि कौन कौन से प्रोटोमेरिज्म्स कंपाउंड शो कर सकते हैं, होती क्या है और किस किस कंपाउंड में रेसिमाइजेशन क्या होता है और ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या होता है। अब नेक्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनोल प्रोटोमर्स, यानी दोनों की स्टेबिलिटी आप कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले हम देखें इन मोनो कार्बोनिल, यानी जिसमें अकेला कार्बोनिल फॉर्म हो, जैसे CH2 हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड हो और इसमें टोटोमेरिज्म से CH2 डबल बॉन्ड CHOH ये एग्जिस्ट करता है। अब एक्चुअल में यदि हम देखें तो ये 10⁻⁻⁴% होता है। इनोल फॉर्म मोनो कार्बोनिल में लेस स्टेबल होती है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। इसका रीजन है सॉरी ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी, यानी आप इधर जितने भी बॉन्ड है इन सब की टोटल बॉन्ड एनर्जी और इधर वाले जो जितने भी बॉन्ड है उन सब की टोटल बॉन्ड एनर्जी, तो जो कीटो फॉर्म जो होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी इनोल से ज्यादा होगी। इस वजह से कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी किससे, इनोल फॉर्म से, इस वजह से। अब यदि हम ये कहें कि इन डाई कार्बोनिल इसके अंदर हम देखें तो डाई कार्बोनिल में सबसे पहला पॉइंट इन 1,3 डाई कार्बोनिल, 1,3 डाई कार्बोनिल, 1,3 जैसे CH3 COO CH2 COO CH3, तो ये 1 and 3 पोजीशन पे है। यदि इसके अंदर टोटोमेरिज्म होती है तो CH3, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक बिकॉज इन बोथ साइड -M ग्रुप इज प्रेजेंट, तो यहां से CH3 C OH डबल बॉन्ड CH COO CH3 और इनके बीच में क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यहां पे इनोल फॉर्म, दिस वन इज इनोल और दिस वन इज कीटो फॉर्म। यहां इनोल फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होगी और लगभग 76% एग्जिस्ट करती है। कौन सी, इनोल फॉर्म। अब यहां क्वेश्चन बन सकता है
कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों होती है? तो पहला तो इसके अंदर मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा। सेकंड जो है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन इनोल, एक्सटेंडेड रेजोनेंस या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट भी। जैसे ये यहां पे शिफ्ट हो तो ये इस पोजीशन पे, ये यहां पे, इस तरीके से इसमें क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और इसके अंदर इनोल फॉर्म हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। उसकी वजह से इनोल फॉर्म जो है वो 1,3 डाइकार्बोनिल में कीटो से ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। ऐसे यदि हम ये कहें, और ये असाइक्लिक फॉर्म थी, साइक्लिक का मामला अलग होगा। अब ये कहें इन असाइक्लिक 1,2 डाइकार्बोनिल, यदि यहां पे आप देखें तो 1,2 डाइकार्बोनिल के अंदर जैसे CH3 COO CH3, दिस वन इज 1,2 डाइकार्बोनिल असाइक्लिक फॉर्म। यदि इसमें इनोल फॉर्म बनाए तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH2 OH, इस तरीके से मान लो ये हाइड्रोजन है CH2H, ये इस पोजीशन पे, ये यहां पे, तो ये इनोल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। यदि आप यहां पे देखें तो ये 1.2% ही एग्जिस्ट करती है। 1,3 में 74% के आसपास था, यहां पे सिर्फ कितना 1.2% ही एग्जिस्ट करेगी। अब देखो इसमें दूसरा, इसमें एक्चुअल में ये 1,2 डाइकार्बोनिल इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनमें कोई रिपल्सन ऑब्जर्व नहीं होता। अब ये इतना कम क्यों करती है? तो पहला पॉइंट तो ये है कि इट हैज क्रॉस कॉन्जुगेशन, यानी इसके अंदर क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यानी ये भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है और ये वाला भी कॉन्जुगेशन में आ सकता है, यानी इस तरीके से ये भी हो सकता है और ये भी इसमें कॉन्जुगेशन हो सकता है। इस तरीके से ये वाला CH2 इन दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में, यानी क्रॉस कॉन्जुगेशन में। सेकंड इसमें कहेंगे कि लेस एसिडिक हाइड्रोजन है, लेस एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और थर्ड, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखें तो ओनली 5 मेंबर, यानी थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली 5 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म, यानी सिर्फ कितना 5 मेंबर्ड रिंग ही फॉर्म होती है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अब ये दोनों जो डाइकार्बोनिल के एग्जाम्पल थे वो असाइक्लिक के थे। अब हम साइक्लिक के अंदर यदि देखें कि इन साइक्लिक 1,2 डाइकार्बोनिल, अब साइक्लिक के अंदर COO एंड COO, जैसे ये 1,2 डाइकार्बोनिल है, इसके अंदर यदि इनोल आइसोमेरिज्म बने तो ये हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल यहां से ये शिफ्ट हो इस तरीके से, तो डबल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड O, और इनके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यदि यहां पे देखें तो ये जो इनोल है वो 95% है इस तरीके से, जबकि असाइक्लिक में ये इनोल फॉर्म सिर्फ 1.2% था, जबकि यहां पे कितना 95% है। अब इसका रीजन क्या है कि यहां पे देखें तो ये दोनों COO ग्रुप एक साथ होंगे तो इनके अंदर क्या होगा, रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, यानी ये ओनली 5% एग्जिस्ट करेगा, और ये सारा का सारा किस में ट्रांसफर हो जाता है, मैक्सिमम अमाउंट इनोल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है इस तरीके से। अब देखो इसमें जैसे इनोल के अंदर एल्कीन बनती है तो एज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज, जैसे जैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी इनोल कंटेंट
जो है उसका अमाउंट भी इंक्रीज होगा। इनोल जो कंटेंट है उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो कैसे, फॉर एग्जांपल हमने अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड लिया कि पहले CH3CHO लिया, एक CH3CH2CHO लिया और एक CH3CH3CHO लिया। अब इनमें हमने इनोल बनाया, तो यहां पे इनोल जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यानी ये हाइड्रोजन यहां पे इस तरीके से, यहां पे जो इनोल बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHOH, ये वाला इनोल बनेगा। यदि इस पोजीशन पे देखें तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो यहां जो इनोल बनेगा CH3CH3 डबल बॉन्ड CH एंड OH, इस तरीके से। अब यदि एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा है, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन होंगे एल्कीन उतनी स्टेबल होगी। तो इसके अंदर कोई हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे देखें तो 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम, इसकी सबसे मैक्सिमम, उसके बाद इसकी, और सबसे कम इस वाले की होगी। तो यदि आप इनके अंदर इनोल कंटेंट देखें तो मैक्सिमम 3 में, फिर 2 में और फिर 1 में, यानी इनोल कंटेंट का ऑर्डर ये वाला बनेगा। क्लियर? अब देखो जनरली जो हम कह रहे हैं कि मोनोकार्बोनिल में कीटो फॉर्म ज्यादा होती है, लेकिन एक्सेप्शनली आप देखें तो यहां पे जैसे ये COO ग्रुप है, यदि इसके अंदर यदि टोटोमेरिज्म होती, यानी ये हाइड्रोजन इस पोजीशन, तो ये OH यहां डबल बॉन्ड, ये फिनोल बन जाता, और ये लगभग 99.99% एग्जिस्ट करता है। किसकी वजह से? एरोमेटिक करैक्टर की वजह से, क्योंकि यहां पे ये नॉन एरोमेटिक था और यहां पे ये किस में चेंज हो गया? एरोमेटिक के अंदर चेंज हो गया, इस तरीके से। यदि आप इसी में और एग्जांपल भी देखें स्टेबिलिटी के अंदर, जैसे कि CH3 COO CH2 COO CH3, इसे एक बार आपने बनाया CH2OH CH2 COO CH3, ये इनोल बना। सेकंड CH3COH डबल बॉन्ड CH COO CH3, दूसरा ये बना है। तो इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन सी है? तो पहली बात तो ये वाली इनोल जो A वाली बनी वो इस हाइड्रोजन की वजह से बनी, ये B वाली जो है वो इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से बनी। अब B जो है वो मोर एसिडिक है कंपेयर टू A के, क्योंकि B के दोनों साइड -M ग्रुप है, और दूसरा ये जो एल्कीन बन रही है ये भी इस वाली से ज्यादा स्टेबल है। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, यानी इस तरीके से इन दोनों की स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे ही CH3 COO CH2 COO PH, जैसे ये, इसमें भी बीच वाले से भी आप 2 बना सकते हैं। जैसे मैंने CH3COH डबल बॉन्ड CH COO PH, एक तो ये बना, और एक CH3COO CH डबल बॉन्ड COH एंड PH, ये वाला बना है। अब यहां पे देखें तो दोनों ही साइड के ये डिफरेंट ग्रुप है। यहां पे PH जो एल्कीन बनी वो रेजोनेंस के अंदर है, तो दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो इन दोनों के अंदर ज्यादा स्टेबल जो एल्कीन होगी वो कौन सी होगी? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। इस तरीके से आप इन दोनों की स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा, ये लगभग 90% एग्जिस्ट करेगी, जैसे सिंपल ये 76% एग्जिस्ट करेगी, और दोनों साइड पीएच हो तो ये परसेंटेज अमाउंट ऑफ इनोल और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। यानी यदि यहां भी पीएच होता COO CH2 COO PH, और फिर आप यदि इसकी इनोल बनाते कि PH COH डबल बॉन्ड CH COO PH, तो ये लगभग 95% इनोल कंटेंट एग्जिस्ट करता। अब देखो इसी में यदि यहां पे कोई -N ग्रुप लगा दे,
यदि इस पोजीशन पे कोई -m ग्रुप हो जाए तो फिर इनोल का कंटेंट बढ़ जाएगा। जैसे पीएच लगाए या NO2 वगैरह लगाए तो फिर इनोल का अमाउंट उसी तरीके से इंक्रीज होगा। और यदि कोई प्लस कंटेंट लगा दें, जैसे आपने यहाँ पे OET वगैरह लगा दिया, तो फिर उस समय इनोल का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा इस तरीके से। तो ये दोनों थे अपने स्टेबिलिटी की बात। अब यदि हम टेस्ट की बात करें कि टेस्ट ऑफ कीटो एंड इनोल। अब कीटो फॉर्म जो है, एक तो कीटो और इनोल के लिए एक प्रैक्टिकल अमाउंट यदि 5% या उससे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो 5% माना जाता है, कि 5% से ज्यादा यदि अमाउंट है किसी भी कंटेंट की तो वो पॉजिटिव टेस्ट शो कर सकता है। तो इस तरीके से जो हमने 1,3 डाइकार्बोनिल देखा तो उसमें 75% इनोल था, 25 कीटो था, तो वो दोनों टेस्ट शो करेगा, कीटो के भी और इनोल के भी। जनरली जो कीटो जो है इसके जो टेस्ट होंगे, एक तो 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट यानी कार्बोनिल का टेस्ट होता है जिसको ब्रेडी रिएजेंट बोलते हैं, या फिर यदि टोलेन रिएजेंट टेस्ट। टोलेन रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, इन दोनों का टेस्ट शो करता है कौन सा? टोलेन। कीटो का टेस्ट ये शो नहीं करेगा, टोलेन रिएजेंट। ऐसे फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो भी शो कर सकता है एल्डिहाइड का, लेकिन वो सिर्फ किसका? एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होंगे सिर्फ उन्हीं का टेस्ट शो करता है, कीटो का और एरोमेटिक का वो शो नहीं करता है। यहां पे फेलिंग जो है वो एरोमेटिक और कीटो जो है वो नेगेटिव टेस्ट शो करते हैं, और 2,4-DNP दोनों ही टेस्ट शो करते हैं। अब इनोल की बात करें तो इनोल के अंदर डबल बॉन्ड CHOH, एक तो ये था, तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट शो कर सकता है। और दूसरा यदि आप ये देखें, ये इनोल का टेस्ट होता है न्यूट्रल FeCl3 का, तो यहां डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, तो ब्रोमीन वाटर जो है इसका भी आप टेस्ट करवा सकते हैं डबल बॉन्ड के लिए। तो ये दोनों का कंफर्मेशन टेस्ट होता है। अब यदि आप टाइप यदि देखना चाहें, टाइप ऑफ प्रोटोमेरिज्म, तो एक तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग टाइप का, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग यानी कि डायड बोल सकते हैं, डायड टाइप का। अब यहां पे जैसे HCl और एक इसका बना है H एंड डबल बॉन्ड C एंड कोऑर्डिनेट, तो यहां पे 1,2 हाइड्रोजन 1 से 2 पोजीशन पे शिफ्ट हुई, और ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे के टोटोमर्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायड सिस्टम या 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग या ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम के अंदर जितने भी आपने पढ़े हैं, जैसे CH2 हाइड्रोजन X डबल बॉन्ड Y, मैं एक कॉमन ले लेता हूं, तो 1, 2, 3 यानी ये हाइड्रोजन यहां से किस पे शिफ्ट होगा? 3 के ऊपर, तो CH2 डबल बॉन्ड X, और यहां पे Y पे कौन सा? हाइड्रोजन, तो ये 1 से कहां? 3 पोजीशन पे शिफ्ट हुई, तो इसको हम कहेंगे ट्रायड सिस्टम। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टोटोमेरिज्म। रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि यहां पे पाई के साथ साथ हाइड्रोजन भी शिफ्ट होती है। सेकंड यदि हम देखें वहां पे, तो किसी एक मॉलिक्यूल की ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, जबकि यहां पे टोटोमेरिज्म में 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरीके से बाकी सिंपल पॉइंट है कि रेजोनेंस जो वो स्टेबलाइजेशन को एक्सप्लेन करता है, टोटोमेरिज्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि स्टेबलाइजेशन के लिए एक्सप्लेन करेगा, और रेजोनेंस जो है उसको एक स्पेसिफिक इस तरीके से शो करते हैं, जबकि टोटोमेरिज्म को इस तरीके से डबल एरो से शो करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन रेजोनेंस एंड टोटोमेरिज्म। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।